जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नवाली 5.3 और जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तब हम वैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिस क्वेश्चन में हमें बहुत बड़ा बड़ा सा दिया रहेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको इसमें एपी देखना है, आपको समांतर श्रेणी देखना है, किस प्रकार से हम इसमें समांतर श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आराम से एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। दिया क्या दिया है, पहले देखो। पहले हमें दिया गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके, मतलब कोई ठेकेदारी वाला काम होता है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब, मतलब कि लेट कर रहे हैं, है ना, पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना लगेगा, एक दिन लेट करेंगे तो। दूसरे दिन के लिए 250, यानी 50 रुपये बढ़ के हो रहा है। तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर, मतलब कि उसके बाद आगे वाला, है ना, उत्तरोत्तर मतलब दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। यानी एक तो चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन दिख गया, पहला दिख गया पहले दिन का, यानी पहला पद आपको मान लो, ये पहले दिन मान लो A1 का मान कितना दिख गया, A1 का मान दिख गया आपके पास 200 और A2 का भी मान दिख गया आपको 250 और प्रत्येक का क्या बोला है कि कितना अधिक है, 50, यानी हमारे पास सार्वंतर भी दिख गया क्या, 50। इस तरफ पढ़ के हमें बताना होता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पहला पद और सार्वंतर जनरली मिल जाए, काम हो जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन विलंब कर देता है तो उसको कितना ज़्यादा दंड भुगतना पड़ेगा या कितना ज़्यादा अधिक राशि देनी पड़ेगी, ये बतानी है ना। सिंपल, यानी पहले दिन जो अगर लेट करेगा एक दिन तो 200, दूसरा दिन लेट करेगा तो 250, सार्वंतर कितना है 50 और 30 दिन लेट करेगा, आराम से निकालना, मतलब S30 का मान निकालना है। कुल मिला क्या निकालना, S30 का मान निकालना, मतलब 30 दिन लेट करने का मान निकालना, यानी n का मान क्या हो गया, n का मान हो गया 30। निकालो, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। हमको सभी चीज़ें पता है, क्या क्या चीज़ें पता है, देखो S30 निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30/2 इंटू 2 इंटू पहला दिन का क्या है सर 200 जोड़ n मतलब 50-1 इंटू सार्वंतर कितना है 50, है ना। सॉरी 50 दिन का निकालना कि 30 दिन का, तो 30 दिन का निकालना था तो यहाँ पे आप 30 कर दो, तो 30 माइनस का 1, है ना। सॉल्व किया जाए। अब देखो इसमें देखना है ध्यान से कि 0 वाला तो थोड़ा सा हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे हमारे पास, ये आगे देखो ऊपर 15, ये आगे देखो 400, ये हो गया हमारे पास 29 इंटू 50, है ना। और ये आगे देखो S30 वाला हो गया, देखो 15, ये हो गया 400 प्लस, इसको गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45, 4 5 × 5 = 10 और 4 14, 1450 हो गया, है ना। ये 1850 × 15 हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, S50 दिखाना, S30 हमें देखना है, S मतलब 30 दिनों का कितना गया 15 इंटू यहाँ पर आ गया 400 जोड़ 1450, यानी 1850 गुना कर दो, तो यह गया था 1850 × 15, तो 15 0 0, 15 × 5 = 75, 7 15 8 120 और 7 127, 12 15 कम 15 और 12 जोड़ दो 27, यानी 27,750, 27,750 रुपया उसको 30 दिन अगर वो विलम्ब करता है तो उसको इतना जुर्माना भुगतना पड़ेगा या इतनी उसको देय राशि देनी पड़ेगी, है ना। तो 30 दिन अगर विलम्ब करेगा कितनी देय राशि देनी पड़ेगी उसको देना पड़ेगा 27,750, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से हमको ढूंढना है कि पहला पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, यही चीजें मिल जाएगा उस पद कुछ भी पूछ बना लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से बोल रहा है। चलिए देखिए क्या बोला है इसमें, ध्यान दो। एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, मतलब 7 पुरस्कार देना है और 7 पुरस्कार को मिला के कितना रुपया हो गया है,
तो 700, यानी कुल कितना रुपया हमें बांटना है 700, यानी हम बोल देंगे कुल हमें बांटना है 700, यानी आप बोल सकते हो H7 मतलब 7 पुरस्कार का मान कितना है सर 700 रुपया, है ना। चलिए अब बोला यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है और मतलब मैं पहला पुरस्कार हुआ तो मुझे 10 रुपये मिला, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा उसमें 20 जोड़ देंगे 30 रुपये मिलेगा, है ना। इसका मतलब कि अपने से ठीक पहले 20 रुपया है मतलब कम, इसका मतलब ये दिया है हमें सार्वंतर, डी दिया है कितना, ये डी 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 दिया है, सार्वंतर दे दिया, मतलब प्रत्येक पुरस्कारों के बीच का अंतर कितना दिया है 20। तो हमें बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। बहुत आसान से सिंपल से देखो, एक करो क्या करो, मान लेते हैं ना कि पहला पुरस्कार क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या करते हैं चलो माना कि पहला पुरस्कार x है, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इसमें सर 20 जोड़ देंगे तो दूसरा पुरस्कार हो गया x प्लस 20, तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इसमें सर 20 जोड़ देंगे वो हो जाएगा सर x प्लस 20 प्लस 20, है ना। फिर अगला पुरस्कार x प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ऐसे में तो ये आगे बढ़ते जाएगा। कितने कुल पुरस्कार है 7, कुल कितने पुरस्कार है 7, यानी इसको थोड़ा सा और हम ध्यान से करेंगे तो ये हो गया पहला हो गया x, तो दूसरा हो गया x प्लस 20, तो तीसरा हो जाएगा सर हमारे पास x प्लस 40, और चौथा हो जाएगा x प्लस 60, और पांचवा हो जाएगा x प्लस 80, x प्लस 100, x प्लस 120। 7 हो गया एक पुरस्कार, क्या देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, यानी 7वां पुरस्कार हमारे पास x प्लस 120 और पहला क्या है x। इन सबको जोड़ने के बाद कितना है, इन सबको जोड़ने के बाद आया हमारे पास 700, है ना। तो क्या करते हैं चलो, ये हमारे पास 7 पुरस्कार दिया गया है, ये हमारे पास 7 पुरस्कार दिया गया है और इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ रहा है सर 700। तो जो इसमें हो गया हमारा पहला पुरस्कार क्या हो गया, ये हो गया पहला पुरस्कार हो गया x, और ये हो गया सर हमारा अंतिम पुरस्कार 7वां पुरस्कार x प्लस 120, है ना। सार्वंतर में पता ही है, तो क्या होता है सर एक फॉर्मूला होता है हमें n पद वाला 7/2 इंटू पहला पद कितना है सर x और अंतिम पद कितना है x प्लस 120, है ना। सॉल्व करें तो S7 का मान दिया है सर 700 बराबर 7/2 इंटू हो जाएगा सर 2x प्लस 120। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको शॉर्टकट थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। देखो 7 से ये कट जाएगा 100 बार में, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई ये किया ये हो जाएगा 200। अब देखो यहाँ से 120 इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस का 120 बराबर हो गया 2x, तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास ये आ गया 80 बराबर 2x, यानी 80/2 बराबर हो जाएगा x, यानी x का मान क्या आ गया 40। यानी हमारे पास पहला जो पुरस्कार होगा जिसका मान होगा, पहले पुरस्कार का मान कितना हुआ 40 रुपया, ठीक है। इससे दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा हमारे पास 60 रुपया, तीसरा पुरस्कार क्या होगा हमारे पास 80 रुपया। चलो मैं लिख लेता हूँ, यानी पहला पुरस्कार हो गया हमारे पास 40, पहला पुरस्कार हो गया 40, तो अगला क्या हो जाएगा सर 60, फिर अगला क्या हो जाएगा सर इसमें 40 में 40 जोड़ दो 80, फिर क्या हो जाएगा सर हमारे पास 100, फिर क्या हो जाएगा ये वाला हमारे पास हो जाएगा 120, ये वाला हो जाएगा 140 और ये वाला हो जाएगा 160, यानी हमारे पास 7वां जो पुरस्कार होगा कितना रुपए का होगा 160 रुपये का होगा। अब आप हमें बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के या इस क्वेश्चन को आपको बना के ये बताओ, इसमें कोई मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मतलब अलग से कुछ आपको जानकारी होने की जरूरत थी। अगर आपको इसमें एपी का भी मान नहीं पता होता ना, मतलब आपने समांतर श्रेणी भी नहीं पढ़ा होता ना, फिर भी तब आप ये मान निकाल सकते थे। सिंपल जो जो चीज़ें दिया गया बस उसको आप बिना समांतर श्रेणी के भी हल कर सकते थे, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मतलब जो दैनिक जीवन में भी यूज होता है उसको हमने समांतर श्रेणी की सहायता से बना लिया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलो अब इसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, मतलब पेड़ लगाना है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, मतलब कक्षा में बहुत मतलब अनुभाग मतलब सेक्शन बोल दो कि मतलब एक कक्षा में 2-3 सेक्शन उसको अनुभाग बोलते हैं, पहला अनुभाग दूसरा अनुभाग तीसरा अनुभाग, है ना। अपनी कक्षा
कि संख्या के बराबर। मान लो कि पहले अनुभाग पहला क्लास में जितनी संख्या उतनी पेड़ लगा रहे, एक वो संख्या है तो एक पेड़ लगा रहे, है ना, पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए आपको बताना है कक्षा एक का मतलब कक्षा एक के एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन में एक पेड़ लगाए। सिंपल, अगर मैं बोलूँ कक्षा एक योगी कक्षा पहली, है ना, तो इसने कितनी पेड़ लगाए, एक। फिर देखते हैं कक्षा दूसरी, देखते हैं तो कक्षा दो के एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन ने दो पेड़ लगाए, मतलब कक्षा दूसरी दो पेड़ लगाए। कक्षा तीसरी के एक अनुभाग ने तीन पेड़ लगाए, तो कक्षा तीसरी देख लेते हैं, तीन पेड़ लगाए, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक, मतलब कहाँ तक चल रहा है ये, 12वीं तक, मतलब कक्षा 12 तक, यानी 12वीं ने कितना लगाया होगा, एक अनुभाग ने 12, है ना, एक अनुभाग ने कितना लगाया 12। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, 12 तक चलता रहेगा। अब आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक के 3-3 सेक्शन है। यानी पहले कक्षा के एक अनुभाग ने एक लगाया तो बाकी के दो ने भी एक एक लगाया होगा, यानी कितने हो गए, 1 गुने 3, यानी कितना लगाया होगा, पहले कक्षा ने पहले कक्षा के तीनों अनुभाग मतलब तीनों सेक्शनों ने कितना पेड़ लगाया होगा, 3। उसी तरह इन्होंने भी 2-2-2 करके लगाया होगा, तो कितना लगाया होगा, इन्होंने 6, यानी कक्षा दूसरी के तीनों अनुभागों ने कुल कितने पेड़ लगाया होगा, 6। उसी तरह कक्षा तीसरी के तीनों अनुभागों ने कितने पेड़ लगाया होगा, 9। इसी तरह कक्षा 12वीं के तीनों अनुभागों ने कितने पेड़ लगाया होगा, 12×3 36। अब एकदम क्लियर है। चलिए, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इस स्कूल के विद्यार्थी जो हैं इनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या थी, यही तो है 3, 6, 9, यही हमें ये निकालना है। यानी कुल मिला के आप ऐसे कर लो कि आपको निकालना है 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ डॉट 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 करके आपको कितना 36, इसी का सब निकालना है ना। निकाल लेते हैं सर, बहुत आसान है। पहला पद मिल गया हमारे पास, ये हो गया पहला, ये हो गया अंतिम पद, है ना। कुल कितने कक्षा हैं, 10, यानी n का मान हमारे पास कितना मिल गया, n का मान मिल गया सर 12, ठीक है। पहला पद मिल गया, सार्वंतर कितना है, चलो देख लेते हैं। देखो 3 है, 6 है, 9 है, देख लेते हैं। तो 3 6 कितना का अंतर हो गया हमारे पास, इसमें कितना का अंतर है, 3 का, इसमें कितना का अंतर है सर, 3 का, फिर आगे उसमें भी आएगा 3 का, यानी सार्वंतर कितना है सर 3। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमें निकालना है S12, यानी 12/2 गुने पहला पद कितना है 3 जोड़ अंतिम पद कितना हो गया 36। कौन सा फॉर्मूला लगाया सर, हमने फॉर्मूला लगाया SN बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। और मैंने बताया था जहाँ जहाँ हमें पहला पद और अंतिम पद दिया होगा वहाँ पे हम ये फॉर्मूला भर भर के यूज करेंगे, आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। तो ये देखो S12 बराबर आ गया हमारे पास 6 × 39, क्योंकि इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया 6 बार में। चलो तो यानी S12 मतलब 12वीं कक्षा में कुल कितने पेड़ लगाए, चलो गुना करते हैं, 9 6 54 और 5 6 3 18 और 4 22 हो गया 23, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास 234, कितना आ गया हमारे पास 234, यानी टोटल 12वीं कक्षा में कुल कितने पेड़ लगे होंगे, तो 234 पेड़ हमने लगाया होगा, 234 हमने पेड़ लगाया होगा। उम्मीद करते यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मतलब हमने 3 क्वेश्चन देखा। बस क्वेश्चन किसी में भी ऐसा नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन आसान था। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, बस पढ़ने में ध्यान देना है, पढ़ते समय पढ़ के लिखते जाओ। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, इतना देखो छोटा बन गया, पढ़ के लिखते जाओ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर उसके बाद देखो क्या हम इससे कैसे इसको हम एपी में बदल के समांतर श्रेणी में बदल के इसको कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास में इसी तरह क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो अभी पूछते रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।